हालेलुया। तो कई बार हाँ, प्रीचिंग एंड टीचिंग। प्रीचिंग प्रचार, प्रचार में एक्सोल्टेशन होता है, प्रेरणा होती है, प्रकाश, और लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व और परमेश्वर के विषय और मनुष्य के विषय और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता जोड़ने वाली कड़ी के विषय में प्रभु बताते हैं और परमेश्वर के राज्य का चमत्कार के द्वारा प्रमाण देते हैं कि वो हमारे बीच में है। और इसमें बहुत भीड़ रहती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो विश्वास कर चुके होते हैं या फिर उनको अब अगले पड़ाव में ले जाना है, तो प्रीचिंग के बाद फिर टीचिंग शुरू होती है। प्रीचिंग नए लोगों के लिए, एवेंजलिज्म नए लोगों के लिए, और शिक्षा विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए। शिक्षा एक लंगर है जो जहाज को समुद्र के अंदर बहने वाली नदियों में अपनी जगह में बनाए रखता है, जिससे कि वे दिशा न भटक जाएं। आज हर जगह प्रीचिंग और प्रीचर्स हैं, परंतु टीचर्स की कमी है। प्रीचिंग से जागृति आती है और टीचिंग से जागृति को नष्ट होने से बचाया जाता है। ठीक है। एलिया बाबा और मूसा बाबा ये दोनों डिलीवरर रहे हैं। आज सुबह इतना भयानक प्रकाश जो हमने कभी प्रचार नहीं किया था, बैठे बैठे चिंतन के समय आया। यहाँ एलिया बाबा भी हैं और मूसा बाबा भी हैं जो यीशु के बाजू में खड़े हुए हैं। एक से काम नहीं चलता क्या? जिब्राइल को भेज देता, 6 पंखी स्वर्गदूत को। यीशु के पास में मैसेंजर बनकर के जिब्राइल नहीं गया, पवित्र आत्मा से तो अब तक बात हो रही थी ना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा भी तो यीशु को मोटिवेट किया जा सकता था कि तुझे मरना होगा और जी उठना होगा। एलिया जैसे और मूसा जैसे संतों को यीशु के पास मैसेंजर बना के भेजने के पीछे जरूर परमेश्वर की एक गहरी योजना है। तो यहाँ पर एलिया की आकृति में एलिया और मूसा की आकृति में मूसा, तो एक्चुअली ये एलिया नहीं है और ना ही मूसा है, परंतु जिस पवित्र आत्मा के दर्शन को लेकर परमेश्वर ने एलियाह को इस्तेमाल किया कि वो इज़राइलियों को इजबेल की टेबल में खाना खाने के समय उन्होंने जो अपना ईमान बेचकर बाल को सबमिट किया था, वहां से लोगों को निकाल के बाहर लाना। दिस इज द एलाइजास मिनिस्ट्री। तो उस वाले दर्शन और अभिषेक को पहचानने के लिए जिस दर्शन को लेके परमेश्वर ने एलियाह को, और जिस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अधिकार को इस्तेमाल किया, उस वाले दर्शन, उस वाले अभिषेक और उस वाली सामर्थ्य को पहचानने के लिए एलियाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान है। यदि हम एलिया और मूसा बोले तो लोग बोलते, अरे जैसे वो लोग संतों के आने पर विश्वास करते ना, तुम भी एलिया मूसा के पीछे लगे हुए हो। तो वो संत नहीं है, परंतु जिस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को बाल की चुंगल से निकालकर यहोवा की वेदी की ओर आकर्षित किया, उस मिशन को और उस अभिषेक को और उस सामर्थ्य को पहचानने के लिए इस शब्द के द्वारा उसका परिचय होता है। एलिया इज नथिंग बट एलिया इज द मिशन ऑफ गॉड
anointing of God and the power of God to fulfill the task which the Elisha did in his own ministry while the people of Israel were there in the captivity under the Jezebel. अच्छे से समझ लेना, बहुत चोट लगती है इस बात में, सच्चाई कभी मीठी नहीं रहती है। और मूसा जिसने लोगों को मिस्र में थे ना वहां से निकाला, और मिस्र से निकालने के बाद जब परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के प्रतिज्ञा की ओर ले जा रहा था, इस मिशन को पूरा करने के लिए मूसा की लाठी को यहोवा की लाठी में कन्वर्ट करने के लिए एक व्यक्ति को 80 साल तैयार करना पड़ा। 40 साल फिरौन के राज्य में रहकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, मेंटली ट्रेनिंग, और 40 साल यत्रो की भेड़ बकरियां चरा चरा करके उसने अपना डीओ लगा के अहम के साथ लड़ाई करके उस पर विजय पाना सीखा। बहुत दुनिया देखी थी, बहुत धन देखा था, और बाइबल कहती है कि मूसा अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराते चराते पवित्र पर्वत के करीब पहुंचा और वहां उसने जलती झाड़ी में दर्शन देखा। इसका मतलब 40 साल हो गए नॉन कमीशन बेस में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, और हम कमीशन में काम करते हैं। समझ रहे हैं बात? तब दर्शन मिलता है, आसान नहीं है। तब वो चला यहोवा की लाठी लेके, और उसने 10 बड़े बड़े चमत्कार करे। तो होता ये है, मूसा के द्वारा होने वाले चमत्कार के द्वारा मूसा की बड़ी भारी सेवा का परिचय मिला। तो मूसा को लोग बहुत पसंद करते, लाठी में क्या बम पावर था रे बाबा। तो परमेश्वर ने मूसा को चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा था, चमत्कार उसकी आवश्यकता थी, उसका मुख्य विषय था कि वह इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाले। उद्देश्य मिस्र से निकाला जाना है, ना कि चमत्कार दिखाना है। आज हम क्या करते हैं ये देखो, हमारा पर्पस निकालना है, ये चमत्कार है। हाँ, तो कहाँ निकले? वही एक सोच है, हमको उसी सोच को बदलना है। देखो, जब तक सेवकाई का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमारे अंदर वो वाली सेवा को पाने की कल्पना नहीं होगी, और जब तक कल्पना नहीं होगी तब तक हम उसकी तैयारी भी नहीं करेंगे, और जब तक वो तैयारी नहीं होगी तब तक वो हमको अभिषेक भी नहीं देगा, और जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक पावर भी नहीं होगा, और बिना पावर के हम उसका मिशन, बिना अधिकार के और बिना अभिषेक के, बिना दर्शन के हम लोगों को वहाँ नहीं ले जा सकते हैं जहाँ ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमको सेवक बनाने से पहले, माँ के गर्भ में जब आप थे ना, तब आपको सेवकाई के लिए बुला के बैठा हुआ है वो। 55 साल हो गए सेवा को करते हुए। सन 70 में सबसे पहला संदेश दिया था CNI कलीसिया में। उन समयों के बाद से धरती पर इतने उतार चढ़ाव हुए, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, ऐसा ऐसा कुछ देखा, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और कीमत देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जो हमने कीमत नहीं दिया। 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चलाते थे, और रोड में अकॉर्डियन लेकर खड़ी बाजार में भूत निकालते थे। वहाँ से करते हुए लोहे की रॉड खाने तक, 1.25 इंची रॉड से पीठ को चलनी बना दिया गया मार मार के। वहाँ से लेकर, है ना, 700 रुपये में दोनों बेटों को, जो आज दोनों पादरी बन के बैठे हैं, गाय के कमरे में रहते थे 7 फीट बाई 11 फीट। मैदान जाते थे दोनों, रात को पत्नी सुबह 5 बजे उठ जाती, उठो जी उजियाला हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर ने मैदान में क्या कर रहा है। हम सुबह 5 बजे टॉयलेट के लिए जाते थे,
और रात को 7 बजे होने का इंतजार करते थे। यदि मिडिल में प्रेशर बढ़ा तो बाथरूम नहीं था, टॉयलेट नहीं थी, एक लात मारो तो गड्डी और हाथ मारो तो नोट, रिवॉल्वर रहती थी दोनों तरफ में, इस पार या उस पार की लड़ाई लड़ने वाला अब लोटा लेके मैदान में बैठा है। हम दोनों 7 बजे अंधियारे का इंतजार करते थे, चलो चलो रात को प्रेशर बढ़ेगा। हम रात को ही मैदान से जाके आ जाते थे। उन सारे पड़ावों से गुजर कर जब हम आज इस स्थान में खड़े हैं ना, तब ऐसा लगता है अपनी तो अभी मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने परमेश्वर का पर्पस अपनी ज़िंदगी के द्वारा पूरा किया है। मैं एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, मेरे तरफ से, बार बार मैं कहना अच्छी नहीं है, हमारे तरफ से एक वायदा, हम अंतिम सांस तक आपकी महिमा करना चाहते हैं। पहली प्रार्थना ये सुन लो, इससे पहले कि हम आपके दर्शन से भटक जाएं, आप हमको अपने पास बुलाना, पर भटकी दशा में जिंदा मत रखना, मतलब डेथ। तो प्रभु की मजबूरी बनती है। आपको मालूम है, जब हम इंस्पेक्टर हुआ करते थे तो 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे 16 घंटे करते थे, पगार 4 ही घंटे का मिलता था। हाँ, तब प्रभु ने देखा ये आदमी सरकार का 8 घंटे की पगार में 12 घंटे काम करता है, यदि अपन ने इसको अपनी फैक्ट्री में लगाए तो ऐसे ही कसरत करेगा ये। तो प्रभु ने सरकारी नौकरी से अपनी नौकरी में रख लिया। अब उसको मालूम है ये बहुत अच्छा वर्कर है, उसको रिटायर करने में फ़ायदा क्या है, उसी की ना धंधा बिगड़ेगा। इसलिए हमारी जवानी बार बार धीरे लौट रही है, क्योंकि अपने को उसके राज्य में काम करना है। हालेलुया। एक दिन में 4 से 6 घंटे तो प्रचार करना ही करना है, ठीक है। अब खड़े खड़े 2 घंटे तो झेल लिए, अब तुम बैठे हो, हम खड़े हैं, तो क्या बालाघाट से पाप करके आए हैं हम? हैं? तुम आराम से एसी में बैठो और हमको खड़ा करके ऐसे जैसे कि महापाप करके बैठे। आप बैठो तो मैं बैठा तो प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया। यीशु तो एवेंजलिज्म में खड़े हो जाते थे, परंतु पत्थर में बैठ के पहाड़ी उपदेश शिक्षा देने के लिए वो भी तो बैठ जाते थे। तो आप नुक्ताचीनी क्यों करते हो? सामने वाला बैठ के प्रचार कर रहा है, यीशु नहीं बैठा था क्या? तो अपन तो उसी के न ब्रांड हैं, इसलिए तुम बैठे तो अपन भी। समझ में आ गई? आज के बाद खबरदार टेबल कुर्सी को बदनाम किए तो। हालेलुया। सुपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। देखो, यहां जो 2 लोग खड़े हैं, तो नाम पहले किसका आता है जरा देखो तो मरकुस में। और उसके ऐसे वस्त्र श्वेत उज्जवल होकर पर, और उन्हें मूसा के साथ एलिया, बोलो मूसा के साथ। तो हैं जी, बोले किसके साथ? हाँ, अच्छा, ये भैया, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? हैं? यश। तुम ना आज हमारे चर्च में मुख्य अतिथि बन के आना, और ना ये ढोलक भैया वाले, ढोलक बजाने वाले को भी साथ लाना, ठीक है? तो बुलावे में है कौन? यश। और साथ में, तो बुलावे में कौन है? मूसा। और साथ में तो मेन मिनिस्ट्री है किसकी? मूसा की। और सहयोग में दोनों को होना चाहिए। यदि एक एक विषय पर आप अध्ययन करते चले जाइए ना, तो कई हफ्ते ऐसे शाम तक के 6 बजे गुजर जाएंगे, बहुत मजा आता है। तो मूसा बाबा, आज सुबह हम मूसा बाबा के बारे में चिंता कर रहे थे, ठीक है। देखो, खैर वो उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो मूसा बाबा को परमेश्वर ने कहा, मैंने इज़राइलियों की कराहट को सुना है, जा उन्हें लेके आ जा। तो मूसा बाबा ने लेके आए, और उसके लिए उन्होंने 80 साल तक अपने जीवन की तैयारी किया।
वे चमत्कार करने के लिए नहीं आए थे, परंतु मिस्र से लोगों को आजाद करके प्रतिज्ञा के देश के दर्शन में ले जाने के लिए आए थे। मिस्र अन्य जातियों का देश है, मिस्र पाप की गुलामी है, और प्रतिज्ञा का देश कनान देश ले जाना। ठीक है, दिस इज द मिशन। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं लोगों को। मूसा की सेवा के अंदर में भी 3 भाग हैं, सुनते चले जाएं। एक है तो मिस्र से निकाला जाना, तो उसके लिए तो 10 चमत्कार बहुत थे, लाठी के चक्कर में बहुत चमत्कार हो गया। फिर जब वो 3 दिन में सुखकोत के जंगल में पहुंचे तो परमेश्वर ने उनको लाल समुंदर से पार करा के मूसा का बपतिस्मा देने के द्वारा उनको मिस्री सेना जो उनके पीछे लगी थी ना, लाल समुंदर में दफन करके हमेशा के लिए मिस्रियों और इजराइलियों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। दिस इज द फर्स्ट मिनिस्ट्री। यदि कोई एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को समझे तो वह पाप में गिरे, अंधकार में गिरे लोगों को जब वह उद्धार के अनुभव में लाने के लिए जब वो मिस्र से निकालता है ना, तो बपतिस्मा अर्थात मूसा के बपतिस्मा में इजरायली लोग तो इजरायली लोग तो लाल समुंदर से पार होकर के निकल गए, पर जब मिस्री सेना लाल समुंदर में घुसी ना, तो उन्होंने पानी को जैसा कि तैसा कर दिया। और जो मरे मिस्र में वो तो मरे ही मरे पहले लौटे थे, परंतु फिरौन की सेना जब लाल समुंदर के अंदर गई ना, तो वहां पर परमेश्वर ने पानी को जैसा कि तैसा करके इजराइल के हर एक बच्चे को बाहर निकाल के यहाँ एक ऐसी दीवार खड़ा कर दी कि उसके बाद मिस्री कभी इजराइलियों के पीछे नहीं लगे। दैट इज द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ द मोसेस, एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। आज आप देखो, आपकी कलीसिया में से कितने लोग प्रभु में आ गए, बपतिस्मा लिए, उनके पुराने वाले छूटे क्या? 25 तारीख को मोमबत्ती और दिवाली के टाइम में अगर दिया है, इधर प्रभु भोज खा लेते, उधर टीका भी ठोक लेते हैं। हम जब निकले थे तो मिस्रियों ने हमारा पीछा छोड़ा क्या है? कारण समस्या तो है। आज कलीसिया में तो अब आप ही बताओ, शादी करते हैं आप, हल्दी लगाते हैं आप, बाइबल में कहाँ लिखा हल्दी लगाना? और ये मेन लाइन कलीसिया है ना, उनके तो रजिस्ट्री में भी उसके क्या बोलते हैं, जो उनकी किताब होती है ना विधि विधान की, उसमें मैं हल्दी की रस्म लिखी है। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ, मेन लाइन से। ये हल्दी की रस्म आई कहाँ से? बाइबल के किस कोने से तुमने ये रस्म बनाए हो? हमारे पास प्रश्न इन्हीं ने तो डाले थे, हमारे पास तो था ही नहीं ये प्रश्न। तो कलीसिया के अंदर फिरौन छूटा क्या? संस्कार तो वही है। इधर हम जाते हैं और आकर के इधर यीशु मसीह के नाम से अपनी पार्टी इधर कर लेते हैं, और बाहर जाके अन्य जातियों के सामने वही पुराना डांस। तो अलग आओ तो हुआ नहीं। आज अन्य जाति से आने वाले रईस 2-2 शादी करते हैं, एक विश्वासी शादी होती है और एक अन्य जाति शादी होती है। यहाँ दुआ प्रार्थना से शुरू होती है, वहाँ दनादन भकाभक से शुरू होती है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द चर्च? चर्च मीन्स द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से अलग किए गए लोग। हमारे संस्कार तो अलग नहीं हुए, मिस्री तो हमारे पीछे लगे हैं। इसका मतलब है बपतिस्मा में वो पावर है, सारी मिस्री सेना को हम छोड़ते हैं। तो अभी भी एक चर्च को एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि सेवा करे तो ये देखो, ये 5 उंगलियां हैं, ये टीचर है, ये पास्टर है, ये टीचर है, ये पास्टर है, ये एवेंजलिस्ट है, ये प्रॉफिट है ना। अब आगे बात बताओ, ये 4 हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बेचारे को साइड में इसको खड़ा कर दिए, मोटा और छोटा, ये अपोस्टल है। अब ये वाले को यहाँ करने के बजाय इसी के बाजू में लगा देते तो प्रॉब्लम ही क्या रहता?
उंगली तो मेरी है ना, मेरे हिसाब से चलेंगी ना। जब ऐसा चल सकती हैं तो पांचवा भी उसी के पीछे चल सकता था। तो खुदा बाप का माथा खराब था जो अलग हड्डी लगा के बाजू में खड़ा कर दिया। क्योंकि ये जो चार है ना, इन चारों को बोलो जरा बाटल खोल करके पानी पिलाओ, तो थोड़ी बोतल तो उठाई जा सकती है। यदि इन चार मिलकर के आपकी घड़ी के कांटे को सेट कर सकते हैं तो सेट करके दिखा दो। हाँ, एक कप जरूर उठाया जा सकता है, परंतु यदि दायां बायां हुआ तो ये छोटा जरूर है, पर चारों को इसके बिना परफेक्शन नहीं मिलेगा। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो। द मेन मिनिस्ट्री इज द अपोस्टल, एंड विदाउट द थंब दिस फोर इज नॉट सक्सेसफुल टू कंप्लीट देयर टास्क। आज प्रेरितों को खोजना पड़ेगा। और इफिसियों 2:20 में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, द अपोस्टल एंड द प्रॉफिट्स इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। आज तो टीचर की फाउंडेशन में है, पास्टर के फाउंडेशन में है, एवेंजलिस्ट के फाउंडेशन में है, परंतु परमेश्वर ने इन दोनों को प्रेरित और भविष्यवक्ता, इसलिए एलिया के साथ मूसा, एलिया मिस्र से निकालता है, न माफ करना, मूसा मिस्र से निकालता है, लाल समुंदर में फिरौन के सैनिकों से मुक्ति दिलाने में अगुवाई देता है। अब यहाँ से दूसरी मिनिस्ट्री, यहाँ पर जब वो लाल समुंदर पार कर गए तो वहाँ इन्होंने अखमीरी रोटी का पर्व मनाया, जिसको प्रभु भोज कहते हैं। उसी दिन प्रभु मरे थे, अखमीरी रोटी के दिन। मुझे पुराने नियम को नए के साथ जोड़कर समझाने दो तो 6 महीना बैठे बैठे यहीं गुजर जाएंगे। बोलो तो शुरू करें। अब प्रभु भोज करने के बाद ये चले तो 2.5 महीने तक तो सीन नाम जंगल तक पहुंच गए, और वहां उन्होंने अपना लाया हुआ भोजन खूब खाया। पर धीरे धीरे जब अनाज खत्म होने लगा तो कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। फिर भी अनाज था। सीन नाम जंगल में परमेश्वर ने बोला, चलो तुम्हारा लाया हुआ भोजन प्रतिज्ञा के देश तक काम आएगा, इसलिए मेरे रास्ते का अनुसरण करो। जाओ रे बाबा, 12 गोत्र के 12 आदमी जरा सर्वे करके आओ कनान देश का रास्ता। ये गए, क्योंकि अब यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू होता है। और वो गए और जाकर के आकर के 2 लोगों ने तो सही जवाब दिया परमेश्वर के दर्शनानुसार, परंतु 10 लोग अपनी बुद्धि खर्च कर बैठे। बोले वहाँ कानवंशी रहते हैं, हम टिड्डी के समान हैं, वो राक्षस के समान है, उसी से तो गोलियाद आया था, नहीं जाएंगे। अरे जा रे बाबा, नहीं जाएंगे। यहोशू कहता है वो हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे। यदि परमेश्वर मिस्रियों को पछाड़ करके तुम्हें यहां तक ला सकता है तो अकानवंशियों को भी हड्डी तोड़ करके तुम्हें प्रतिज्ञा का देश दे सकता है। नहीं बोले, नहीं जाएंगे, नहीं जा। अरे सारे इजरायली लोग मूसा, यहोशू और कालेब के पीछे पत्थर लेके लगे, ला तुम्हारी चटनी बांटते हैं। वो तो खुदा आ गया बाबा, नहीं तो उनको तो निपटा देते पूरे मिलके। समझ रहे हैं ना? आज ये मूसा की सेवा आसान नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, ठीक है, अब तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मैं ही चलता हूं तुम्हारे हिसाब से। यदि तुम मेरे हिसाब से चलते तो पहुंचने का जुम्मा मेरा था, पहुंचाने का जुम्मा मेरा था, मैं चलता आगे आगे। अब तुम मेरी नहीं मानते तो एक काम करो, तुम मेरे साथ नहीं चलते तो मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम मेरे साथ चलते तो लीडरशिप मेरे हाथ होती, जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो लीडरशिप तुम्हारे हाथ होगी। चलो तो कौन सा रास्ता चुनोगे? बोले मैदान चलोगे। तो परमेश्वर कहता है, देखो भैया, तुम अपने हिसाब से मुझको चलाओगे तो मैं रोटी खाना पानी का बंदोबस्त का इलाज मेरी जिम्मेदारी, पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ये जिम्मेदारी तुम्हारी। मरोगे तो तुम जानो। रोटी फोकट में खिलाऊंगा ये वायदा पक्का, ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। चले भैया प्रभु परमेश्वर भी, आग का खंबा और बादल का खंबा, ना तो हीटर का बिल पे करना है और ना ही एसी का। उनके पैर के जूते नहीं फटे, 4 नंबर वाला पैर 12 नंबर तक साइज बढ़ गया और जूते नहीं फट रहे हैं। इसका मतलब पैर के हिसाब से जूते भी लंबे, हद हो गई। कंपनी ने आज तक ऐसा वाला जूता नहीं बनाई।
है? उनके कपड़े नहीं फटे, 12 नंबर वाली शर्ट 22 तक बड़ी हो गई। अब जो जितना फैलेगा उसकी शर्ट भी उतनी बड़ी हो जाएगी। ऐसी वाली फैक्ट्री चल रही है हमारे साथ। तो तुम पहुंचने का दर्शन क्यों रखिएगा जब माल फोकट में खाने को मिल रहा है। 2.5 महीने तक लोग आते थे, कहते थे दादू दादू काकू मौसा मामा कब पहुंचेंगे हम। परेशान कर दिए लोगों ने, 2.5 महीने से पैदल चल रहे हैं अभी तक पहुंचे नहीं। और जब परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलता, तो उस दिन से जब लोगों ने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, अपने हिसाब से परमेश्वर को चलाना शुरू कर दिया, तब उसने बोला देखो मेरे को तुमको नियम में बांधना पड़ेगा, सुनो इधर पर जल्दी जल्दी। तब उसने व्यवस्था देना शुरू कर दिया। यदि कोई परमेश्वर के हिसाब से चलेगा तो व्यवस्था का कोई काम नहीं है। जब तुम अपने हिसाब से काम करवाओगे तो मुझे व्यवस्था का डोरा मारना ही पड़ेगा। और उस व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर पिता ने निर्गमन की किताब के 25वें अध्याय के 7वें पद में बाइबल में लिखा है, निर्गमन की किताब 25वां अध्याय और उसका 27 पद, तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। और उस निवास स्थान को पढ़ लीजिए जरा, देखिएगा। हाँ? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच में निवास करूं। हमारे पीछे बोलिए, और वे मेरे लिए एक निवास स्थान बनाएं और मैं उनके बीच में निवास करूं। तो परमेश्वर की मर्जी क्या है? थोड़ा आप भी सोचो ना, राजमा को थोड़ा विश्राम दे दो। बड़ा कठिन है। आप बताइए, परमेश्वर ने निवास स्थान बनाने के लिए क्यों उपाय किया था? जिससे कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हाँ। तो हम जो सेवा देते हैं वो क्या है? अच्छा, बाहर वाले हैं ये। सेवा है क्या चीज? फिर चलो कितने पासवान लोग बच गए जो यहां पर हैं, हाथ उठा के दिखा दें। पास्टर लोग हैं, चलो कुछ नहीं, नसीब में तो है हमारे कुछ। तो भाई साहब, सेवा क्या चीज है? व्हाट इज द मिनिस्ट्री? जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि आप जवाब दोगे तो पता चलेगा, क्योंकि आंखें भारी हैं ना। हालेलुया। एक सेवक का उद्देश्य एक ऐसा स्थान बनाना जहां परमेश्वर निवास करे। मिनिस्ट्री इज कॉल्ड द मेकिंग द टेंट सो द गॉड मे ड्वेल इन आवर मिड्स। प्रभु को हमारे बीच में निवास करना चाहिए। इसलिए हम सेवा बोले तो, चर्च बोले तो मिलाप वाला तंबू। 1 कुरिन्थियों 3:16, 1 कुरिन्थियों 6:19 और 2 कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और तुम अपने नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें अपने खून से खरीद लिया है। इसलिए जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। तो हम सब मंदिर बनाने चले। तो पुराने नियम में जो भी घटना घटी है उससे नए नियम को एक संकेत मिलता है। हम सब मंदिर बना रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना बच्चे, सब मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बोले तो परमेश्वर का निवास स्थान। कोई चर्च बना के रखा है, ये बिल्डिंग है, चर्च है, मंदिर। वो लोग अलग प्रकार का मंदिर बनाते हैं, हम अलग प्रकार का मंदिर बनाते हैं। मंदिर मतलब परमेश्वर का। सो हमको नहीं मालूम था ये, हम सोचा ऐसे जनरल हॉल है इसलिए हम जूता पहन के चढ़ गए।
हम उतार के आ गए, हमें नहीं मालूम था, इसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। क्यों भैया? ये वेदी है, हम भी वहां नहीं चढ़ने देते, हम भी नहीं चढ़ते। पवित्र स्थान है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। मूसा से जूता उतरवा लिया, हम भी उतार दिए। तो परमेश्वर को जूता पहन के बात करने में तो उसको कोई परेशानी तो है नहीं। जूता से डरता है तो ऐसे परमेश्वर की क्या भक्ति करने का है? सोना गोबर में गिर जाए तो क्या लोहा बन जाएगा? नहीं ना। तो ये एक सम्मान है सभा का, क्योंकि ये पवित्र जगह है, यहां से पवित्र वचन दिया जाता है। समझ में आ गया? मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, पवित्र स्थान बनाओ। बोला पवित्र, तो कलीसिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का निवास बनाना। तो अब आप सब याजक लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को मिस्र से आज़ाद करें तो हमको उनको क्या बनाना है? मंदिर बनाना है जिसमें परमेश्वर निवास स्थान करे, है ना। अब उसने मंदिर बनाया और उन्होंने ये भी बोला था कि जो नमूना मैंने तुमको दिया है उसी के हिसाब से बनाना, उसमें इंच का भी हेर फेर नहीं करना। तो परमेश्वर के निवास स्थान, यदि आपको मुझे यदि आप टिबरनेकल के ऊपर में स्टडी देने के लिए बोलो तो 1 साल घंटों 6-4 घंटे में ख़त्म होगा ये मिलाप वाला तंबू, मुलाकात मंडप गुजराती में। उसके 3 भाग हैं, ठीक है। एक भाग है आंगन, और दूसरा भाग है पवित्र स्थान, और तीसरा भाग है महापवित्र स्थान। तो ये 3 भाग में परमेश्वर रहते कौन से स्थान में हैं? जोर से बोलो। बिल्कुल ठीक है। तो महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए अगले जो 2 तंबू हैं वो हैं क्या काम के? वहां तो परमेश्वर नहीं रहते। सब लोग, जवान लोग भी ध्यान से सुनो। तो जो आंगन है ना, उस आंगन में एक पित्तल की वेदी है, जिस पित्तल की वेदी में मेमने को बलिदान करने से पहले मेमने को अंदर ले जाते हैं। और जो व्यक्ति है ना, कल बोलते बोलते कल पास्टर्स लोगों के बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी में हम ये बात कर रहे थे। ये मेमना है, मैं गलती किया हुआ आदमी हूँ, मैं अन्य जाति हूँ, मैं बाहर से निकला हूँ, मैं मिस्र में रहता हूँ, पाप में रहता हूँ, गंदे काम में रहता हूँ। ये इशू है, ये मेमना है। इस मेमने को मैंने क्या करना है? इस मेमने के ऊपर में मैं हाथ रखता हूँ सर, और ये याजक है, चाकू लेके खड़ा रहता है, और मैं उसका सिर पकड़ के रखता हूँ, पुराना नियम। और याजक क्या करेगा? चाकू नीचे से लगा गया है, लेटा के नहीं मारते, खड़े खड़े काटते हैं। और ये लेवी हैं, और नीचे कटोरा रख देते हैं, और लहू को कटोरे में जमा कर लेते हैं। पापी, मेमना, याजक, लेवी। सुनो बेटा, तो जब मैं मेमने के ऊपर हाथ रखता हूं तो इससे पहले कि याजक गला रेते, याजक गला काटे, मैंने कितनी गलती की है, मैं इस मेमने के ऊपर थोपने जा रहा हूं। मैंने दारू पिया 1, पड़ोसन के साथ छेड़छाड़ किया 2, माँ बाप को गाली गलौज किया 3, पत्नी को पीटा 4, और फलाने की मोबाइल चुरा के लाया 5। तो याजक कहता है, पिता परमेश्वर ये 5 लिस्ट को सुन ले, और अब मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से छुरी चलाता हूँ। लेवी ने नीचे खून को इकट्ठा किया और ये मेमना धड़ाम से नीचे गिरा। तो 5 जो थे, एक चाकू मारने से पहले मेमने के ऊपर हाथ रख के 5 बात की जो लिस्ट मैंने अंगीकार किया ना, तो प्रभु कहते हैं मैं अपने नाम के नियम में तेरे सारे अपराधों को मिटा डालूंगा और मुझे उसे कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो मैंने 5 की लिस्ट दिया था, 2 भूल गया। अब आप बताओ, 7 में से 2 की तो माफी हो गई, 2 बचे, उसका क्या होगा आप बताइए। या तो दूसरा लाओ या उस समय याद रखना था।
अब आप ही बताइए, आपने यीशु मसीह को अपना बलिदान के रूप में स्वीकार करने के टाइम पर कौन कौन बातों को प्रभु तुम्हारा कर्जा जीरो बना दे बोल के बोले थे? बताइए आप। यहां 90% अन्य जाति लोग केवल चमत्कार को नमस्कार करने के चक्कर में बपतिस्मा लेकर के सदस्य बने हैं। पूछो उनसे क्यों बपतिस्मा लेना चाहता? अजी हम बहुत दुखी थे जी, हम इधर गए उधर गए, ये हो गया था वो हो गया था, 7 साल बड़े बीमार थे, ये हुआ वो हुआ, जब से प्रभु के पास आए तब से बड़ा अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं अब पूरे से प्रभु के हो जाएं, अब इसी समाज के सदस्य हो जाएंगे, इसलिए रात को भूत वगैरह ना आए बोल करके अब हम पूरे से प्रभु होने के लिए बपतिस्मा लेके अब हम पूरे प्रभु के हो जाएंगे। और उसके बाद मेरे तो बपतिस्मा के पहले, मेमने के ऊपर हाथ रखने के पहले अपन ने सकल कर्म की बात प्रभु के सामने थोपी क्या? तो तुम्हारे तो पाप ही नहीं क्षमा हुए बपतिस्मा में, इसलिए तो मिस्त्री घुस के बैठे अंदर। भाई जिसने बपतिस्मा ले लिया उसमें मिस्री सेना का मतलब है क्या? वो तो पानी में डूब के मारा ना, हम तो साथ लाए हैं। तो मेमने के ऊपर हाथ रखने के टाइम पर आपने अपनी गलतियों का अंगीकार ही नहीं किया है। हमको 5 पति क्यों जिता रहे? जब तू पति को पति को बुला के लेके, अरे भैया मेरा कोई पति नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है तू सही बोलती है, क्योंकि धर्मी कभी सही नहीं बोलता, उसको अपनी इज्जत का सवाल रहता है। पापी ही अंगीकार करता है। जा एक काम कर, पति को बुला के लेके आ। बोले कोई पति नहीं है। अच्छा आगे की बात मेरी, तू 5 कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है गुरुदेव अंदर का ताला खोलो ना यार, काहे अति पति के चक्कर में जाते हो? तो प्रभु बोलते बेटा उन्हीं पतियों ने तो अंदर का सोते का ढक्कन बांध के चाबी फेंक के बोरवेल में डाल के रखे हैं। समझ में आ गया? अब कोई तो है नहीं पति की जानकारी देने वाला, और पतियों की जानकारी देंगे तो चंगाई पाने वाली भीड़ कहेगी ये तू तो बीड़ी के पीछे ऐसा लगे जिस तेरे बाप की पीते। इज एनीवन हियर हु कैन वॉर्न द सिन? कोई है जो पाप को ललकारता है कलीसिया के अंदर? इसका मतलब आप समझौता करके बैठे हो। तो हमारी कलीसिया तो आंगन में नहीं पहुंची भैया, हम तो चमत्कार को नमस्कार करने बैठे हैं। कभी तो लड़का लड़की शादी के पहले छुआछाई नहीं करना चाहिए। अरे छाती में गोश्त रहता है वो बोलता है, अपन रहे डरपोक आदमी। इसलिए तो लड़के लड़कियां दाम्पत्य जीवन 7 साल से जी रहे। वो तो पकड़ा गए बोल करके हमने शादी कर ली है ना। बोलो ना कौन कोरा था जो शादी किया? तो ये पाप क्यों बढ़ पल रहा है अंदर? इसका मतलब है हमारे मेमने के ऊपर हाथ रखने के पहले हमने कभी कलीसिया को ये जानकारी नहीं दी कि ये नहीं चलेगा। उससे संख्या कम हो जाएगी और नुकसान हमारा होगा। हमको तो इज्जत का सवाल है ना, हमको तो भीड़ का दर्शन है ना। भले ही आदमी मर के नरक जाए, ऊपर जाने से लेना ही देना क्या है? अब कब तक प्रभु तुम्हारी कलीसिया को झेलेगा बताइए तो सही। द मिनिस्ट्री ऑफ द आउटर कोर्ट, दिस इज नॉट द चर्च। कलीसिया वो है जहां लोग अपने जीव से अपनी किए का अंगीकार करके दोबारा नहीं करने का निश्चय करते हैं। नीति वचन 28:13, जो अपने पापों को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कौन सी? उद्धार की दया। ये है पहला एजेंडा। फिर उसके बाद में लहू हाथ में है। याजक बोलता है ए रख, अपने पकड़ के रख। फिर उसको काट के जलाता है। लेवी बेचारा हाथ में लहू पकड़ के रखा है और याजक भी यहाँ उसको जलाता है। पूरा मेमना हड्डी सही जला जुलू करके ख़त्म कर देता है। और जब सब कुछ जल जाता है तब याजक जो है सामने कुंड के पास जाता है और अपना हाथ पैर धो करके कहता है पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मुंह वगैरह धोया, कपड़े में तो खून के छींटे हैं ही हैं। तब लेवी को बोलता है ला रे बाबा, अपन मेमने को काटते उसकी चिचरी लगी हाथ में, खून का छींटा माथे में, अपन धोए क्या?
याजक ने पित्तल के कुंड में हाथ और मुंह और पैर दोनों धोए, तब कटोरा संभाला और बोला, सुन, तेरी ड्यूटी यही है, मैं अंदर जाऊंगा। अब दूसरी मिनिस्ट्री शुरू होती है, पवित्र स्थान की सेवा, द मिनिस्ट्री ऑफ द होली प्लेस। अब जब हम वहां अंदर जाते हैं तो याजक कटोरा ले जाता है और वहां सबसे पहले, अंधेरा है पूरा कमरा ना, उस कमरे में दक्षिण अलंग में एक दीवट है जिसमें 7 दीवट जल रहे हैं। उसमें जैतून का तेल जलता है। एली महायाजक के समय में शाम को 6 बजे वो कटोरे में तेल डाल देता था, 12 बजे तक ख़त्म हो जाता था, और सुबह 6 बजे उठ करके एली महायाजक फिर से तेल डालता था। तो रात को 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पूरे मंदिर के अंदर अंधेरा रहता था। इसलिए तो परमेश्वर नहीं आता था बात करने के लिए। एली के ज़माने में परमेश्वर बात नहीं करना चाहता है, ऐसा कोई प्लान नहीं था, परंतु बात ही करने वाला नहीं था। तो बात कब होती है? जब पवित्र स्थान में दीवट जलते रहती है। शोर न मचाए। हाँ, हालेलुया। पवित्र स्थान में दीवट जलते रहना दर्शन का प्रतीक है। तो दीवट जलती है क्या? सबसे गहरी नींद 12 से 3 ही आती है हमको। हालेलुया। दीवट जलना चाहिए। जब दीवट जलेगा, एली बाबा बुजुर्ग हो गए थे, उनको दमा की शिकायत थी, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सफोकेशन पैदा करते थे, इसलिए वो बरांडे में रहते थे। अब शामुएल बालक आ गया, उसने बरांडे के बाजू में चटाई लगा दिया। और आपको मालूम है, जाग रहे हैं ना आप लोग, वो कटोरा भी इतना बड़ा कटोरा था कि उसमें 3 ही घंटे तेल जलता था, इतना ही बड़ा था। हे प्रभु, 1-1 लीटर का बोल बना देता तो एक बार डाले तो सुबह तक चल जाता, तू भी फुर्सत से रहता, हमको भी रात भर अच्छे नींद आती। प्रभु कहते, मेरा माथा खराब है जो दीवट में मैंने छोटा कटोरा रखा हूँ, जिससे कि तुम हर 4 घंटे के बाद जागो और दिया जलाओ। अपन तो नाश्ते की टेबल में 24 घंटे में एक ही बार प्रार्थना कर लेते है। बोले इतने से तेल में पूरी रात भर चलेगा काम। आज लोगों को परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। कितने बार उठते हैं हम दुआ में? कभी दीवट में तेल डालने का कार्यक्रम हर 4 घंटे में होता क्या? वैसे हर 4 घंटे में पास्टर लोग घुटने में बैठना चले, भले ही 1.25 घंटा एक ट्रिप में बैठे, आधा घंटा भी बैठे ना तो 2.5-3 घंटा तो पूरा दिन का गुजर ही जाता है। हम तो एक बार प्रार्थना करते हैं, इसलिए दर्शन नहीं है। और दर्शन जब नहीं रहता है तो हम थियोलॉजी की किताब से संदेश बना के पकी पकाई रोटी अपने तवे में सेक कर कलीसिया के सिर में मढ़ देते हैं। अब उनको समझ में आवे और मत आवे, हमें कोई टेंशन नहीं। इसलिए तो कलीसिया हमको छोड़, क्या अंकल जी तुम वही सूखी सूखा घास खिलाते हो? हमारे तो दांत ही टूट गए हैं, एक तो नकली हैं, घसा गए सब सूखा घास खा के। तो हरी जहाँ मिलती है कलीसिया वहाँ चली जाती। आप पवित्र आत्मा से ओत-प्रोत संदेश दो, कलीसिया के बाल खड़े हो जाएंगे। आप बोलोगे आमीन तो वो उठने ही नहीं चाहेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको पकड़ के बैठेगा। हमारी तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया। एलिया याजक ने सबसे पहले दीवट की सेवा लिया, तेल डाला, उजियाला हुआ, और जब उजियाला हुआ तब उसको उत्तर अलंग में एक टेबल दिखी। उस टेबल में कई प्लेटें थी। सबसे पहले जाके वो पित्तल का कटोरा जो है जिसमें लहू था ना, उसको ले जाके टेबल में रख देता है। फिर वहाँ 10 रोटी रखी रहती है। एक रोटी को उठाएगा, सोने की वेदी के ऊपर हिलाएगा, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरा हिस्सा है, और उसको ले जाके फिर टेबल में रख देगा। अब बची 9, अब 9 को खाएगा, वो वहीं खाएगा।
पवित्र स्थान के और महापवित्र स्थान के पर्दे के बीच में पूरी 9 रोटी खाता है, खाते जाता खाते जाता खाते जाता खाते जाता। और जब वो खाता है ना तो उसके नीले बागे में घंटी बजी लगी रहती है, वो हिलते रहता है, नहीं तो पैर से यूं यूं मारते रहता है जिससे कि घंटी बजती रहे। और यदि घंटी ने बजना बंद कर दिया तो उसकी कमर में जो काला रस्सा लगा रहता है ना, जिसका दूसरा छोर बाहर लेवी के हाथ में है, घंटी बजने के बाद भजन बज रही है तब तक सुनते रहता है, एक घंटी बज रही है, अरे बाबा जिंदा है। और जैसे घंटी बजी और बंद हो गई, हे घंटी नहीं बज रही है, सामने वाला टपक तो नहीं गया। एक काम करते हैं 10 मिनट और देखते हैं, नहीं तो डेड बॉडी खींचेंगे अपन। जब नईच बजती है तब ये घसीटना शुरू करते, क्योंकि महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में याजक को छोड़ के जो भी जाएगा वो मरेगा, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड। इसलिए रस्सी से डेड बॉडी खींचते हैं। तो वो घंटी बजाते जाता है, रोटी खाते जाता है, घंटी बजाते जाता है, रोटी खाते जाता है, घंटी बजाते जाता है, रोटी खाते जाता है। पूरी 9 रोटी खा लिया तो ठीक, नहीं तो बची हुई दूसरी प्लेट में रखता है, इसको बाहर जाके जलाऊंगा, फेंक नहीं सकते, अपने बच्चे के लिए नहीं ले जा सकता ब्रेकफास्ट का रोटी बना के। जब पूरी रोटी खा चुका होता है तब वो कटोरा उठाता है, ऐसा ये वाले हाथ से ऐसा कटोरा उठाएगा, और कटोरा उठाने के बाद अपने सीधे हाथ को पूरा डुबाएगा ऐसा। पिता परमेश्वर मेरे और मेरे परिवार और मेरे समाज के हर एक सदस्यों ने जो भी गलती किया है, जिसके लिए मैंने मेमना बलिदान करके आया हूँ, और वो सारा पाप इस लहू के अंदर छुपा हुआ है, और जो लोग छावनी में हैं उनके सारे अपराधों को माफ़ करो। ऐसा करके वह 7 बार सोने की वेदी पर, पित्तल की वेदी पर बलिदान किए गए मेमने के खून को लेवी ने कटोरे में जमा करके रखा था, उसको पवित्र स्थान में लाकर सोने की वेदी में छिड़कने से पहले वह दीवट की सेवा और टेबल की सेवा और उठाने की भेंट और उसके बाद 9 रोटी खाने के द्वारा अपने आप में तैयारी करता है कि मैं क्षमा की प्राप्ति के लिए अपने और अपनी गलती, अपने परिवार, नेहमिया ने भी कहा, हे प्रभु मैंने और मेरे परिवार ने और इजराइलियों ने जो भी गलती की है उसको क्षमा कर दे। ऐसे बोल करके हमको पवित्र स्थान में इतनी तैयारी करना है। ये याजक की ड्यूटी है, लेवियों के सिर में मत गिरो आप। अच्छे से समझ लेना, विश्व का एक भी थियोलॉजियन आपको नहीं समझाएगा। हमने दीवट के उजियाले को अपने अंदर उत्पन्न किया कि जो शामुएल करता था, एली तो जला के छोड़ जाता था, इसलिए दर्शन खत्म। और जिस दिन से शामुएल हर 4 घंटे में उसका मुंह वेदी के बाजू में ऐसा लेट जाता था और दीवट को ही देखते रहता था, एक बुझ रही है, ठहर, तुरंत तेल डालता है। बुझने नहीं दिया सामुएल ने। जब परमेश्वर ने देखा कि ये दीवट नहीं बुझ रहा है, दीवट नहीं बुझ रहा है, तब परमेश्वर ने बोला, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, आज पहली बार 24 घंटे तक मेरे मंदिर में उजियाला होते रहा, इसलिए अब मैं इज़राइल को अपना वचन दूंगा। अब किसको दूं? तो आ गया बेचारा शामुएल, शामुएल। ये गया दौड़ के, दादू बुलाए क्या? नहीं रे, सो जा। सोता भी नहीं, सोने भी नहीं देता। फिर सो गया। शामुएल, शामुएल। दौड़ दौड़ के गए, दादू बुलाए क्या? पागल हो गया क्या रे तू? पर अंदर से घंटी बजती है, पागल आगल नहीं, तू हो गया है, वो सही है। अब जब दूसरी बार आवाज आए तो बेटा मेरे पास भाग के नहीं आना, कहना हे प्रभु, कह तेरा दास सुनता है, ऐसी बात बोलना।
आपको मालूम होवे जैसे ही आवाज आई शामुएल शामुएल, वो तुरंत उठ के बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु कह तेरा दास सुनता है। आपको मालूम है ये आवाज कहाँ आ रही है? वेदी और दीवट के लगातार जलने की दशा और शामुएल जो हर 4 घंटे में तेल डालने की प्रक्रिया में अभ्यस्त हो गया था, वो यहाँ पर आवाज सुनता है। और एली को उसके बाद फिर नींद नहीं आई। वो तो सुबह से उठने के चक्कर में था। बेटा उठा नहीं, कह रहे बाहर आना, क्या कर रहा है? दादू सो रहा हूं। उठ जल्दी उठ। नहीं अभी तो तेल डाल के सोए, 3 घंटे के लिए फुर्सत है। जैसे सामुएल निकला, बेटा क्या आवाज सुना? अब सामने वाला भी छोटा जरूर था, उसने काम की बात बताया, बाकी कुछ नहीं बताया। जब से सामुएल रहा तब से इज़राइल के ऊपर परमेश्वर की शांति और पहरा बना रहा। जब कभी किसी कलीसिया के ऊपर में परमेश्वर की आवाज आती है, वहां का याजक परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हर 4 घंटे में दीवट जलाने को तेल डालते रहता है। जब परमेश्वर उसको आवाज देता है तो उसके परिवार, उसकी सेवा और उसकी सेवा के अंदर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर की छतरी बनी रहती है। फिर उसकी कलीसिया से लोग छूट के जाते नहीं हैं, वरन नए आते हैं। अब तुम सूखा सूखा घास सुनाओगे, थियोलॉजी का चगला चगलाया भोजन खिलाओगे तो भेड़ कहेगी, इसमें तो थियोलॉजी, पता नहीं कितने के मुंह से दांत से चबी है ये रोटी, कहीं उनके लार का इन्फेक्शन तो नहीं होगा, चल दूसरा खाना खाएंगे, तू ही खा ले इसको। चोट तो है भाई, दीवट ही नहीं जला तो तुम कैसे रोटी खाइएगा? अब रोटी ही नहीं खाइए तो आप बताइए महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के सामने खड़े कैसे रह सकते हो? दिस इज द सेकंड मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री इन द मिनिस्ट्री इन द आउटर कोर्ट एंड द मिनिस्ट्री इन द होली प्लेस। और जो दोनों सेवकाइयों को हालेलुया अपने जीवन में पूरा ले लेता है, अपने जीवन में जब वो पूरा ले लेता है, ये जब आउटर कोर्ट में पुराने वस्त्र उतार देता है और पवित्र स्थान में जब नए वस्त्र पहन लेता है, उसके नाम का सारा कर्जा जब माफ हो जाता है, तब वो कहता है अब मैं महापवित्र स्थान की सेवा में तुझे सामने आमने करने के लिए तैयार हूं। प्रभु आंगन में नहीं है, प्रभु पवित्र स्थान में नहीं है, प्रभु महापवित्र स्थान में है। और यदि आपको महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर से मुलाकात करना है तो सबसे पहले आंगन की सेवा से होकर गुजरना होगा, इसके बाद पवित्र स्थान की सेवा से होकर गुजरना होगा। जब आप पवित्र स्थान की पूरी सेवा ले चुके होंगे और कलीसिया को दे चुके होंगे, तब महापवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर, जहां दीवट की जरूरत नहीं, स्वर्ग से एक तेज रोशनी उस कमरे के अंदर छाई रहती है, वहां जाके अपने परमेश्वर के साथ आमना सामना करने के लिए हमको अवसर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बताओ हम कौन सी वाली सेवा में लगे हैं? याजक भी जो होता है ना, याजक भी जो होता है ना, उसको भी बोला वस्त्र पहनने के बाद, तू शोभायमान वस्त्र पहनने के बाद मेरे सामने खड़े रहना। तो सबसे पहले बोला सूक्ष्म सनी की अंडरवियर पहनो, उसके बाद श्वेत सूक्ष्म सनी का गाउन पहनो, उसके बाद नीला बागा घुटने से नीचे तक जिसमें घंटी लटकी है, उसके बाद एपोत का बागा ओवरकोट जो जांग और घुटने के ऊपर है, इसको पहनो। और फिर सोने की चपरस को 12 पत्थरों से जो लगी है उसको पहनो। फिर सूक्ष्म सनी की टोपी पहनो जो चरमुखी है, और उसके नीले रिबन में जो टोपी के ऊपर है एक गोल सिक्का ऐसे करके उसमें लिखा रहता है यहोवा के लिए पवित्र, तेरे माथे पर नीले रिबन में लटकता रहे। तब ये वस्त्र
पहन के जो प्रभु के सामने खड़े रहता है, वह महापवित्र स्थान की सेवा देने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत मजा आएगा आपको। ये टिकिया जो है ना, मिंदिया, ये यहाँ पर जो सोने का माथे में जो सिक्का है ना, ये नीले रिबन में लटका है, और नीला रिबन टोपी से हुक्ड रहता है, और जब ये टोपी में नीला रिबन से ये जो लटकता है यहोवा के लिए पवित्र, यही है मोहर परमेश्वर की। आपको एक बात बताएं, तुमको कुछ नहीं करना है। जो लोग अपने सूक्ष्म सनी की टोपी में नीले रिबन से सोने का सिक्का अपने माथे के ऊपर यदि यहोवा के लिए पवित्र है ऐसा वाला लगवा लिए ना, तो वैक्सीन का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। विनाशक वस्तुएं पी जाएं, वे सांपों को काटेंगे, सांप उन्हें काटेगा तो भी उनको कोई नुकसान नहीं है। अब आप बताओ, अपने माथे में सूक्ष्म सनी का कपड़ा है क्या? सूक्ष्म सनी की टोपी है क्या? उद्धार का टोप, उसमें नीला रिबन पवित्र आत्मा, सोना सिक्का शुद्ध कल्पना। आपको मालूम है टोपी का निर्धारण कौन करता है? तो हमारे पीछे बोली, इधर देखो ना हमारी तरफ। सूक्ष्म सनी की एक बात पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप हलचल मचाने लगे। निर्गमन की किताब और उसका 28 अध्याय 40 पद, इसको पढ़ के बंद कर देंगे, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हारून और उसके पुत्रों के लिए अंगरखे, कमरबंद, टोपियाँ बनवाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बनाना। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यह सब वस्त्र पहनकर अभिषेक और संस्कार। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये अभिषेक कब मिलता है? जब ये वस्त्र पहन लेते हैं। ये वस्त्र नहीं है तो अभिषेक काम करेगा क्या? चले आगे। संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना, और मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सूक्ष्म सनी के कपड़े की जांघिया। और ये बाप रे, जांघिया इंग्लिश में लिखा है अंडरवियर। अब आप शर्माओगे और हंसोगे। सब कपड़े तो ठीक हैं जिसको दुनिया देखती है, परंतु ये कपड़ा कोई नहीं देखता। वो जो पहनने वाला है और परमेश्वर, दोनों को छोड़कर अंडरवियर का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप शर्माओ मत, इधर देख लो अच्छे से। और उसके लिए और उनके लिए सनी के कपड़ा, सनी मतलब धार्मिकता या पवित्रता, सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, और उससे उसका तन ढका रहे, और वे कमर से लेकर जांग तक हों। वाओ, वी शेप वाली अंडरवियर नहीं चलेगी काम। जांग से लेकर के, कमर से लेकर के जांग तक पूरी चिपकी हो। इसका मतलब परमेश्वर नीचे से भी गाउन के अंदर से झांकता है। वही तो नहीं है हमको मालूम। अरे कौन देखता, रात को 12 बजे पत्नी भी सो रही है, अब दीवार की तरफ मुंह करके मोबाइल में कुछ भी देखो, अपने अलावा है कौन? तो ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? हालेलुया। यही तो कन्फ्यूजन हो गया है हम सब लोगों को। अरे परमेश्वर क्या कर लेगा मेरा? कुछ भी देखो, कुछ भी खाओ, अकेले में सब चलता ना है। वो क्या बोलता है, और सब हार और कमर से जांघिया तक हो, और जब जब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, वह पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के पास में जाएं, तब तब वो जांघिया को पहने रहें। हे प्रभु, बाहर कोई नहीं देखता, अंदर गर्मी लगती बोल के आज नहीं डटाया। प्रभु कहता, कमर में जो काली रस्सी बंधी है ना, खींच इसकी डेड बॉडी को। यहाँ तो ऐसे लिखा है, जांघिया को पहने रहें, ना हो कि वे पापी हो जाएं, और उसके बाद ना हो वे पापी ठहरें और मर जाएं।
क्यों? गाउन पहने तो चलेगा, नीला पोत का बागा भी चलेगा, और ओवरकोट वो भी चलेगा, चपरस भी चलेगी, टोपी भी चलेगा, नीला रिबन भी चलेगा, वहां तक तो ठीक है, परंतु सिक्का नहीं लटकाऊंगा। हे प्रभु, आप सिक्का कब लटाओगे? जब तू अपने अंदर का मामला ठीक ठाक करेगा। अंडरवियर पहने गया, पत्नी से नहीं पटती तो क्या तुम पड़ोसन से सेटिंग कर लो? हैं? शादी तो होने दे, बुढ़िया होने तक गर्लफ्रेंड बना के रखना पत्नी को, तो पहले ही अभ्यास कर रहा है। तुमको क्या लगता है ऐसे लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, जिनके माथे के अंदर वासना भरी है? आज भारी मात्रा में लोग पोर्नोलॉजी के गुलाम हैं और बाइबल शाम को सिखा देते हैं। समझ रहे हैं बात? हमको अगले हफ्ते काम मिलेगा क्या प्रभु की तरफ से? और कोरोना महामारी क्यों आई? जब जल प्रलय आने वाला था उसके पहले भी ऐसे ही महामारी आई थी। है ना कि बच लो, नहीं बचे तो फिर जल प्रलय में डूब गए। तो अभी भी तो आई है सुधरने के लिए। तो 21 और 22 तक गाड़ी तो बड़ी सावधानी से चली, और 23 से जैसे लॉकडाउन खुला फिर वही। आपको क्या लगता है ऐसी कलीसिया जिसमें सारा मिस्र भरा पड़ा है, यीशु आके ले जाने की गलती करेगा क्या? तो हमारा चर्च क्या परमेश्वर का पवित्र स्थान है? क्या हम पवित्र स्थान हैं? या हमने कलीसिया को आंगन और पवित्र स्थान की सेवा दे करके उन्हें महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के सामने खड़े रहने की शिक्षा पहले हम खुद अभ्यास करके अपनी कलीसिया को दिए क्या? यदि नहीं तो समस्या तो है। फिर हमारी दुआ के बाद भी वैक्सीन का जहर नहीं उतरेगा। सॉरी टू से, ये जो वैक्सीन की नजाकत हमारे अंदर आ गई उसका एकमात्र इलाज है। हमारे शरीर में जो छेड़छाड़ हो गई, उसके लिए अज्ञानता में हमारे साथ जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा मांगना है, और क्षमा मांगने के बाद मसीह यीशु के लहू को अपने लहू पर आने देना है। अब आप ही बताओ, मेमने का लहू कहाँ बलिदान हुआ था? काटा कहाँ गया? आंगन में। छिड़का कहाँ गया? तो जो आंगन अकेले की सेवा दे रहा है और पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया तो क्षमा तो पूरी हुई नहीं, क्योंकि आपने शरीर तो बाहर जला दिया, लहू तो अंदर छिड़कने की चीज है, और जब तक लहू नहीं छिड़केगा फॉरगिवनेस कंप्लीट नहीं है। और मेमने के ऊपर हाथ रखने के बाद समय आपने 4 बात बोली थी, 6 छुपा के रखी थी। जिन बातों को आपने छुपा के रखा है वो कर्जा तुम्हारे नाम पर है, और उसी छेद से शैतान अंदर घुसता है, तुम्हारा परिवार खराब करता है। समझ रहे हैं बात? ऐसा हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, वह कलीसिया को कहता है जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उसमें अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तुम जहर पी जाओ, नाशक वस्तुएं पी जाओ, कुछ नहीं होगा। बीड़ी पी के पियोगे तो टपक जाओगे। समझे? नहीं मैं तो विश्वास करता हूं। अरे कर ले, मच्छर मारेगा तो टपकेगा, जहर की तो बात ही छोड़ दे। डेंगू हुआ कि नहीं? हाँ बताओ, मच्छर में इतना पावर कि तुमको डेंगू और प्लेटलेट खत्म कर दिया। तो तुम्हारा प्रभु गया कहां? यीशु के लहू की कहानी सुनी आपने? मनुष्य के अंदर में 48 क्रोमोजोम्स होते हैं। 48 क्रोमोजोम्स में से 23 क्रोमोजोम्स मामा के और 23 क्रोमोजोम्स पापा के, और X क्रोमोजोम्स मामा का और Y क्रोमोजोम्स पापा का। तो XY 2 और 23
48 क्रोमोजोम्स के बाद में खून बनता है। एक साइंटिस्ट रॉनवेल्थ ने यीशु को जहाँ क्रूसीफाइड किया था वहाँ से ज़मीन के अंदर चट्टानों से यीशु का लहू खरोच करके निकाला और लैब में टेस्ट करा के देखा तो उसके मात्र 24 क्रोमोजोम्स थे। उस क्रोमोजोम्स से 23 क्रोमोजोम्स मामा के थे और एक्स वाला नदारत था, इसलिए वह मरियम का बेटा था ही नहीं। और वाई क्रोमोजोम स्वर्ग से आता है। साइंटिस्ट कहते हैं यीशु का लहू मनुष्य का खून नहीं है वरन देवताओं का खून है, क्योंकि 24 क्रोमोजोम्स में खून बनता ही नहीं, वो तो पानी रहता है, और यीशु मसीह का खून तो लाल था, इसलिए ब्लड ऑफ जीसस जो है वो मनुष्य का खून नहीं है। इसलिए वो मरियम को कहता है नारी, हे नारी, हे नारी। गलती हो गई जब तक समझ नहीं थी हे नारी, परंतु वो पिता परमेश्वर 22-23 क्रोमोजोम्स जरूर स्त्री से मामा से ले लिया, परंतु वाई क्रोमोजोम्स परमेश्वर से आता है। इसलिए दुष्ट आत्माएं कहती है आदमी का खून नहीं रे, अपले मानुसा है, काळजी घ्यायची गरज नहीं, बीडी मास्टर, इससे क्या डरने का। परंतु जैसे 24 क्रोमोजोम्स में वाई क्रोमोजोम्स हेवनली फादर से आता, ओ रे बाबा बब्बर शेर भाग, तहलका.com हो जाता भैया। नरक के अंदर में कोई भूत भी अनजाने में नरक में यीशु बोल दिया ना तो 15 दिन बुखार नहीं उठता शैतान का, और तुम आए दिन ले रहे हो। जब समझोगे उसकी वैल्यू तभी ना। ये 24 क्रोमोजोम्स वाले लहू में इतना पावर है, वैक्सीन जैसे तुम रोज 10 ठुकवाओ तुम्हारा बाल का बीका भी नहीं कर सकती हो। फर्स्ट यू नो द वैल्यू ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वार्डनरी नहीं है, राजाओं का राजा है। इतने टोपी पहना है, धरती में जितने लोग राजा लोग अपनी मुकुट पहनते हैं ना, उससे एक बढ़ के रखा है सिर के ऊपर में। उसके सिर में कई राज मुकुट हैं और उसकी आंखें आग की ज्वाला है। तुमको नहीं दिखता तो चश्मा लगाते, उसकी तो आंख खुद ही आग का गोला है। ऐसा वाला प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो वायरस क्या कीमत रखता। हालेलुया। पर उसकी पहचान में बढ़ो तब ना। हम एक बात बताना चाहते हैं कि वैक्सीन के द्वारा, खैर इसको आप फोन नहीं कीजिएगा, वैक्सीन के द्वारा हमारे डीएनए को बदल दिया गया है। उसमें ग्राफीन ऑक्साइड आ गई और इसके बाद उसमें नैनोबोट्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, जो हमको सैटेलाइट से जोड़ता है। उसमें मंकी का वो है डीएनए है। इसलिए इसके बाद हमको भूलने की आदत बन जाती है। कितने लोगों को ये बूटी लगवाने के बाद भूले भूले सा लगता है। हाथ उठा के दिखा, है ना, भूल जाते हैं ना, है ना। ताला लगा दिए फिर भी चाबी मार के घुमा रहे हैं उसको। चाय बनाने जाते हैं, शक्कर के बजाय सूजी डाल देते हैं तो चाय कम दलिया बन जाती है। और बाथरूम से दरवाजा खोल के उस तरफ जाके कहते हैं बाहर वाला रास्ता ये है, इधर दीवार किसने ठोक दिया, जबकि वो बाथरूम में घुसा था। भूलते हैं ना। जब तुम आगे वाले दरवाजे को पीछे समझ के आगे के बजाय पीछे निकलने की कोशिश करते हो तो तुमको बाइबल के पन्ने याद रहेंगे क्या। जो शक्कर भूल जाता है वो बाइबल भी भूल जाता है। अब तुमको बाइबल के वचन याद ही नहीं रहेंगे तो भैया ये तो तारीख आ गई टपकने की। वचन ही तो है समाता है। अब आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ने के लिए जैसे ही निकालते हैं, एक पद एक अध्याय, मतलब अध्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ लगाए ना, जैसे ही एक पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो गाय जुगाली करने के लिए कैसे मिचिर मिचिर करती है, ऐसा। और अध्याय समाप्त होने से पहले अब फिर 3-4 पद के बाद में चल रहे, कल पढ़ेंगे, नींद आ रही है। अब कल आता ही नहीं है। अटैक है ना 666। अब सैटेलाइट से जुड़े हैं अपन, टावर मार रहे हैं। मुर्दा मार रहा है तो जिंदे की तो बात ही छोड़ दो। अभी हमने घर में बना के तो नहीं लाए, और नहीं तो एक आध दिन कब्रस्तान लेके चले अपन मोबाइल। वैक्सीन लगा के मरे तो होंगे ही कोई कोई,
और आजू बाजू में मत रहने देना, देखना टावर कैसे मारेगा। अपन भी अभ्यास करो ना, मेरे सिर में क्यों गिरते हो आप? जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ना है, समझना तो पड़ेगा। समय के पहले लापरवाही से आज़ादी नहीं मिली तो समस्या तो बढ़ सकती है। इसलिए कम से कम आज जो आ गए वो टेंशन मत लो, इलाज तो है हमारे सामने, द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। और इसके बाद हमको लगातार उस छुटकारे को बनाए रखने के लिए आंगन के बाद में, आंगन में रोज रोज मेमने के ऊपर हाथ रख के बोलो, प्रभु 24 घंटे में अपने के बोल में कोई गलती हो गई क्या? देखने में अपनी आंखें कहीं बहक गई क्या? कहीं जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखने के अलावा मैं कहीं और तो नहीं झांक लिए कपड़ा उड़ रहा था वहाँ पर? हेलो डियर, आज मैंने जहाँ कपड़ा उड़ा था, जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ नज़र लगा के गलती तो नहीं किया प्रभु, मेरे नैनों को धोएगा क्या? ऐसे रोज नहाओ। तुम तो हफ्तों वासना देखते हो, उसके बाद भी एक बार नहीं बोलते कि क्षमा कर दे। तो भाई अब वैक्सीन का प्रभाव तो दिखेगा। अपने सिर में टोपी पहनो, शुद्ध पगड़ी पहनो। जकरिया की किताब में लिखा है उसको याजक के योग्य एक शुद्ध पगड़ी पहनाई जाए। ये बॉलीवुड वाली कपड़ी को उतारो, ये दुनियादारी वाले सोचों को छोड़ो और शुद्ध कल्पनाएं आने दो। ये हमारा शेल्टर है, हम पवित्र स्थान है हमारे। यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो मेरी नहीं सुनता। अपनी कल्पनाओं को ठिकाने लगाओ, उसको धो। एक फिलासफर कहता है, मैं अपने सिर में मंडराने वाली चिड़ियाओं को मंडराने से रोक नहीं सकता, परंतु उन्हें घोंसला बनाने से जरूर रोक सकता हूँ। कल्पना आ ही गई तो उसको ललकार के बोलो, अब आई तो आई, अब दोबारा नहीं आना, पीछे मुड़। नहीं समझे? 2-4 बार पीछे मुड़ करवाओगे तो 5वें बार बोलेगा, अरे ये तो पीछे से मुड़वाता है, चल दूसरा कैंडिडेट ढूंढेंगे। हफ्ते के बाद में छुटकारा तुम्हारे पास में। तो पहन लिया आपने सनी की टोपी, फिर नीले रिबन को बोलो होली फॉर गॉड। जिसका सिक्का है उसी ने अंडरवियर पहना है, जिसने अंडरवियर नहीं पहना उसके माथे में सिक्का नहीं है। अपने गुप्त पापों के विषय परमेश्वर से अंगीकार करो। पत्नी के सामने नहीं तो कम से कम अकेले तो बोल ही सकते हो, तुम पवित्र स्थान हो। नहीं तो ये नहीं पहुंचेंगे लोग यहाँ। मन्ना जरूर खाएंगे, जूता भले ही आग का खंबा, बादल का खंबा जरूर भोग लगाएंगे, परंतु ये पहुंचेंगे नहीं। 2 छोड़ के कोई नहीं पहुंचा, सब रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना बैठे। कोई बात नहीं, बीबी को नहीं पटा सकते, मारो गोली, कम से कम अपना दिल तो साफ कर ही सकते हो। रोज उसके लिए क्षमा मांगो। वो नहीं सुनती मत सुनो, पड़ोसी नहीं सुनते मत सुनो, रोज उनको आशीर्वाद दो। प्रभु ये मेरे से बात नहीं करता, मैं उसको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। वो नहीं करता, माफ मत करने दो, पर तुम तो ट्राई करो। इससे होगा ये कि हम परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएंगे। फिर शैतान का बाप भी एंट्री, अरे बबर शेर सामने खड़ा, भाग। आपके दरवाजे में लॉयन ऑफ जूडा रहेगा तो मच्छर ही नहीं घुसेगा। शैतान की क्या बात है। हालेलुया। ऐसा करके तन भी तंदुरुस्त रहेगा, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, एक मनुष्य को इंसुलिन प्रोडक्ट करने के टाइम पर 12 इंसुलिन होना चाहिए, हमारी 14 है। है ना? कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, पूरी मशीन ब्रांडेड है। कुछ भी खाओ, बिना हाजमोला के सो जाओ। एक छोटा सा मिस्टेक है, पहले अपन के बाल यहाँ तक होते थे, आजकल खसक गए हैं, बाकी पूरा माल ओरिजिनल है। हालेलुया। समझ रहे हैं? अरे जिसके खून में 24 क्रोमोसोम्स वाला खून बहेगा, उसको मच्छर लव यू करके बचेगा कि मरेगा? आप ही बताओ ना। मरेगा। अपन तो खुद ही जेट की पुड़िया है। आपको भी तो प्रभु ने ऐसे ही न बुलाया। पवित्र मंदिर में घृणित वस्तु पवित्र स्थान में बैठ गई है।
सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। खैर ये तो सुबह के 6 बजे तक चलते रहे, दरिया से 2-4 गिलास पानी निकाले तो लेवल कम नहीं ना हो जाएगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले केवल वैक्सीनेटेड नहीं, नॉन वैक्सीनेटेड लोग भी दुआ करें कि पिता परमेश्वर, मैंने मेमने के ऊपर आंगन में ही हाथ रखने के टाइम पर अपनी सारी गलतियों जिसके लिए ये खून बहाया जाता है उसको पहले अंगीकार करना पड़ेगा, फिर चाकू से मेमने को बलिदान किया जाए। खमान, ये है वो सेशन जिसमें हम पश्चाताप मांग सकते हैं। फॉरगिवनेस, लॉर्ड फॉरगिव मी। 2 मिनट अपनी गलतियों को स्मरण करके प्रभु के हाथ में सौंपे। मेरे कहने से नहीं, आपकी अंतरात्मा जहां व्याकुल कर रही है उन विषयों का अंगीकार करें। परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ से किस उद्देश्य के लिए बनाया, आपको सेवकाई में कहां पहुंचने के लिए बुलाया, आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर? यह भी एक पाप है। एक पाप है जिसमें मनुष्य शरीर में पाप करता है। दूसरा पाप है प्रभु जिस स्थान में हमको देखना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाना दुष्ट की सबसे बड़ी युक्ति होती है। प्रभु दया करो, दया करो प्रभु। बाप तरस खा लो। इस 1 दिवसीय पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में आपने कलीसिया और याजक के बीच की जवाबदारी जो आपके सानिध्य होना चाहिए उसके कई एरियाज में आपने हमसे बातचीत किया। हमें आंगन की सेवा लेना है और कलीसिया को देना भी है। उसके बाद हमको अपने लिए याजक की सेवा पवित्र स्थान में लेना है और अपनी कलीसिया को भी वही सेवा देना है, जिससे कि हम और हमारी कलीसिया महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के सन्मुख खड़ी रहने के लायक बन जाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आज आपकी दया होने पाए। बाप, आपको धन्यवाद। स्वामी, आपकी जय जयकार। पवित्र आत्मा के प्रेरणा में हम अपनी गलती को व्याकुलता के साथ प्रभु के चरणों में डालें, ऐसी आप दया और कृपा कीजिएगा। स्वामी, दया करो, दया करो। थैंक यू जीसस। बाप, आपकी हम जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस। ओ होली, दया करो प्रभु। आपको महिमा। आंगन की सेवा के बाद पवित्र स्थान की सेवा, यही जागृति है। अंत के दिनों की जागृति में खलिहान अन्न से भर जाएगा। जो लोग महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर से डायरेक्ट आमना सामना करने के लिए आंगन की सेवा और पवित्र स्थान की सेवा दे चुके होंगे, जिन लोगों ने अंडरवियर के ऊपर में सूक्ष्म सनी का कपड़ा, उसके बाद नीला बागा, उसके बाद एपोद का बागा, उसके बाद चपरस, उसके बाद याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी, उसके ऊपर नीला रिबिन और नीले रिबिन के ऊपर में सोने का सिक्का जिसमें लिखा यहोवा के लिए पवित्र, तब अभिषेक हमारा होगा और हम महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के सामने खड़े रह सकेंगे। बाप, इसके लिए हम पर दया होने दो। हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा अब हमारे सामने इतना लंबा रास्ता रखा है जिसे हमें तय करना बाकी है। प्रभु दया करो, दया करो यीशु नासरी, दया करो मेरे पिताजी। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए यीशु जी। मेरे महान परमेश्वर, आप अपने शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ा ले।
इन प्रियों के ऊपर में आपकी छत्र छाया हो जाए। गर्मी है, थका हुआ शरीर है, मन भी सुस्त हो गया है, पर एटलीस्ट आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में एक बड़ा उपकार होने दीजिएगा राजा। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। प्रभु के दास को परमेश्वर ने एक प्रेरिताई सेवा दी है और दर्शन से ऐसा एहसास होता है प्रभु के दास के दोनों तरफ आजू और बाजू आग से बने हुए 2 स्वर्गदूत हैं और ये दोनों स्वर्गदूत हर समय परमेश्वर के दास की रक्षा के लिए चलते हैं। उसके बाजू में 2-2 पंख के 2 स्वर्गदूत और भी सेवा देते हैं और उसके दोनों बाजू में 3 एक तरफ और 3 एक तरफ बिना पंख वाले स्वर्गदूत हैं। 6 बिना पंख वाले, 2 पंख वाले और 2 आग से बने हुए 10, और पीछे में 6 पंख वाले 2 स्वर्गदूत हैं जो यहोवा परमेश्वर के निर्देश पर काम करते हैं। 12, उसके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा 14, और उसके ऊपर में यहूदा का सिंह लॉयन ऑफ जूडा 15। ये 15 लोगों की टीम इस स्टेज में है। यस, और ये सब दिल्ली के तमाम वचन सुनकर स्वीकार करने वालों की सेवा के लिए स्वर्ग से यहां आए हैं। यस, क्या तुम इस 15 लोगों की सेवा देने वाली टीम को अपने जीवन पर काम करने की अनुमति देंगे क्या? यदि विलिंगली आपने इन स्वर्गीय रचनाओं को जो यहां सेवा के लिए है, ये मैनमेड सेमिनार नहीं है, इट्स अ डिवाइन प्लान ऑफ गॉड फॉर दिस सिटी। इसलिए आज हे पिता, ये पूरे के पूरे 15 लोग, जितने लोग तैयार हैं, उनके अंदर अपनी महिमा का उजियाला, आग वाले आग का काम करें, बिना पंख वाले बिना पंख का काम करें। यहोवा परमेश्वर आप प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को जो यीशु के आजू बाजू थे ना, वो दोनों भी यहाँ हैं। प्रभु आज हर एक को छुटकारा देने के लिए अनुग्रह दीजिएगा। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। अब परमेश्वर हमें अभिषेक देंगे। होली, कुछ होगा अगले 10 मिनट के अंदर। स्वर्ग के से आए हुए इन 15 प्रतिनिधियों को प्रभु अब स्टेज से नीचे भेजेगा। ये परमेश्वर की जवाबदारी है। God the Father, He Himself give the order to all the creations. The Lion of Judah is going to take control over this, all the 14 members who has come from above. Yes, Lord. जो ऐसा होगा, आपके सिर में बड़ा भारी पत्थर पत्थर जैसा लगा रहेगा, ऐसा वजनदार हो जाएगा शरीर जैसे आपका पत्थर का हो गया है, और अचानक झटके के साथ में करंट की बिजली के करंट के समान आपके शरीर से कुछ निकलता नजर आएगा। एहसास होगा कुछ छोड़ दिया हमारे शरीर को। यस, ऐंठन हो सकती है, सिर घूम सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में दे रही हैं, आपकी सेवकाई को और आगे जाने से रुकावट पैदा कर रही हैं, आपको सही दर्शन पर खड़े होने से रोक रही हैं। माँ के गर्भ में चित लगाने के समय आपको परमेश्वर ने सेवकाई के किस वाले स्टेज में जाना चाहिए, वहां तक शैतानों ने पहुंचने नहीं दिया, तुमको उलझा के रखे। आज उन तमाम बैरियर्स को, रुकावटों को प्रभु दूर करने जाते हैं। यदि आप अपने आप में इन तमाम 15 लोगों को जो स्वर्ग से उतरे हैं, उनको काम करने के लिए वेलकम करेंगे, तो आज आप एक नए व्यक्ति बन के यहां से जाएंगे। आओ, परमेश्वर आपके दास 4 घंटे से बोल रहे हैं, अब ये आपका काम शुरू होता है। बोलो ना इन आग वाले स्वर्गदूतों को कि वो नीचे जाएं। बोलो बोलो,
जाओ अग्नि वाले स्वर्गदूतों, जाओ पहले बंधनों को तोड़ना शुरू करो। 6 पंख वाले स्वर्गदूत, तुम भी नीचे चले जाओ। ओह ओह, यस, प्रभु आपका काम शुरू करो। अंधकार के प्रभावों को उनके जीवन से दूर करने के लिए आपकी भयंकर अग्नि स्वर्ग से उतरने लगे। आग वाले स्वर्गदूतों नीचे जाओ, आग वाले स्वर्गदूतों नीचे जाओ, अग्नि के कोड़े चलाओ, अग्नि के कोड़े चलाओ, अग्नि के कोड़े चलाओ, अग्नि के कोड़े चलाओ। सारे बंधनों को काटो। खून को गंधा कर दिया गया है। नैनोबोट्स का प्रभाव, ग्राफीन ऑक्साइड का प्रभाव, राजा बंदर का अभिषेक, बंदर का डीएनए हमारे स्वभाव में अंधकार ने जो भी प्रभाव डाला है, यना खबदी नखूर बबना रदंदल बोलो याराना, प्रभु आप अपने अग्नि के कोड़े से हर शैतान के कामों को झुलसाना शुरू करो। पिटाई 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 पिटाई, जलाओ जलाओ जलाओ, दुष्टों को जलाओ 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 जलाओ। वैक्सीन का प्रभाव यीशु की अग्नि में जाता रहे। प्रभु जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा अंधकार की सत्ता ने हमारे खून को गंदा किया, परमेश्वर के मंदिर को नाश किया, उनकी सेवकाई में अंधकार की शक्तियों का प्रभाव है। राजा उनके परिवार के अंदर में अंधकार की शक्तियां एक के बाद एक गड़बड़ी पैदा कर रही हैं, निराशा पैदा कर रही हैं, सेवकाई में उलझन पाए जाते हैं। पिटाई 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 पिटाई, जाओ जाओ, मारो दुष्ट आत्माओं को, पीटो 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 पीटो, चलाओ कोड़ा चलाओ, चलाओ कोड़ा चलाओ, चलाओ कोड़ा चलाओ, चलाओ कोड़ा चलाओ। इनके खून की बदबू को अपनी सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिला दो। हाँ पिता, हाँ पिता, हाँ पिता। ओ राजा 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 राजा, हो बबर शेर, ओ बबर शेर, बबर शेर, लॉयन ऑफ जियूडा, दहाड़ो शैतान के कामों के ऊपर, दहाड़ो। शनादना मन संबल दी अंदरो मना, ये बबर शेर हमारे बीच में है। हाँ हाँ, दहाड़ो दहाड़ो, शैतान के कामों के ऊपर दहाड़ो दहाड़ो, इनके खून की बदबू को मिटाओ। जाओ 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 जाओ। हे प्रभु आप अपना काम करो, छुटकारा दिलाओ, कलीसिया को छुटकारा दिलाओ, सेवकों को छुटकारा दिलाओ। सेवकों की सेवकाई में एक नई समझ पैदा करो। ओ राजा राजा राजा, यही है जागृति को रोकने वाली बातें, यही है जागृति को रोकने वाली बातें कि आप महापवित्र स्थान के पास ना जा सकें, आप महापवित्र स्थान में नहीं जा सके, परंतु आज आपने सारा सत्य खुलासा कर दिया। आज आपने अपना सत्य खुलासा कर दिया। आए प्रभु, आपके दास आपकी जगह से बाजू हो जाते हैं। आप अपना काम शुरू करो। यस यस यस, गो अहेड ओ लॉर्ड। जाइए प्रभु, तेरे बच्चे छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं, तेरे बच्चे छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा हो जाए। जो बीमार हैं वे छुटकारा पा जाएं, जिनकी याददाश्त खत्म हो गई है, और राजा बूटी लगाने के द्वारा उनको भूल जाने की टेंडेंसी आ गई है, उनको बाइबल याद नहीं रहती है, और बाइबल पढ़ने के समय प्रभु जी इनको नींद आने लगती है। परंतु आज आपका पवित्र आत्मा हर एक को आजाद करे। भुलाने वाली आत्मा यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। यस यस लॉर्ड, यस जीसस, यस जीसस। कुछ हो रहा है प्रभु, आपकी कलीसिया में आज एक नया इतिहास शुरू हो रहा है। हाँ पिताजी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके दास ने सारी सच्चाइयां बता दी प्रभु, उसमें से कुछ भी नहीं रख छोड़ा है। इसलिए राजा आज आपकी महासामर्थ एक एक बेटे और बेटी के ऊपर होने पाए।
सारे वैक्सीन के प्रभाव को यीशु नासरी के नाम में, ग्राफीन ऑक्साइड को यीशु के खून से हम कैंसल करते हैं। प्रभु नैनोबोट्स यीशु के खून में, इनके खून से इसी समय उनका पतन हो जाए। बाप, इनकी उलझने परिवार के अंदर में एक के बाद एक परिवार में गड़बड़ी पैदा करने वाली परिस्थितियां आ रही हैं, परंतु आज पिता परमेश्वर आपकी महान सामत हर एक परिवार में प्रवेश हो जाए। हर एक परिवार के अंदर में प्रभु के अग्नि वाले दूत आ जाएं और वे तलवार चलाना शुरू करें। उनके घर परिवार के अंदर में चिंता देने वाली परिस्थितियां इनके पक्ष में काम करने लगे। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद हो पिताजी। आप छुटकारा दे रहे हैं। सिर जिनका भारी हो गया है, ऐ तमाम प्रकार के वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बनाई आईडी का प्रभाव यीशु नासरी के नाम में इनके खून से निकल के बाहर चला जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप छुटकारा दिला रहे हैं, आप छुटकारा दिला रहे हैं प्रभु जी, आप छुटकारा दिला रहे हैं स्वामी, आप छुटकारा दिला रहे हैं। ओ पिताजी, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अभी भी पवित्र आत्मा की अग्नि काम कर रही है, अभी भी पवित्र आत्मा की। अपना मन कठोर न करें, रिलैक्स हो जाएं, उसको काम करने दें, उसको काम करने दें, उसको काम करने दें। समर्पित हो जाएं, अपने प्राणों को समर्पित कर दें कि प्रभु आपकी जवाबदारी लेना शुरू हो जाए, कर दे। पिताजी, आपका धन्यवाद हो यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो पिता। आपने हर एक को छुटकारा दिया यीशु के लहू में, जिसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं, हमारे लहू में भेजकर हमारे लहू की सारी गंदगी को, ये शुद्ध लहू जिसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें वाई पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर से आया है, उससे हमको छुटकारा मिलने पाए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा वजन जैसा कोई किसी ने ऐसा करके पकड़ लिया है, ऐसा हैवी सिर में अनुभव हो रहा था। अपना हाथ उठा के दिखाएं, हिलाएं, 1 2 3, बहुत सो मैनी। आपको मालूम हो, ये मैनिफेस्टेशन है, छुटकारे के पहले मैनिफेस्टेशन है। अब इस छुटकारे को आपने बना के रखना है। पवित्र स्थान, आंगन और पवित्र स्थान में अपनी सेवा देते रहे, ठीक है। कितनों को एहसास हुआ कि ऐसा लगा जैसे कुछ तो भी करंट के समान या कुछ तो भी ऐसा बाहर छोड़ कर अपने शरीर को छोड़ के भागा, ऐसा अनुभव हुआ? हाथ उठाए। वाह, सो मैंने। इसका मतलब है जरूर ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वरन इसके पीछे दुरात्माओं का प्रभाव है। इट्स अ इविल टूल्स ऑफ द डेविल टू डिस्ट्रॉय योर ह्यूमन डीएनए। वैसे ये इसको ज़्यादा पॉपुलर मत कीजिएगा, आप इसको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए काम में लेके आए हैं, राइट। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज बहुतों को प्रभु ने छुटकारा दे रहा है, इस छुटकारे को बनाए रखें, उसके साथ चलते रहें। इसके बाद आप अपने आप में एक बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और सुनो, प्रभु के पवित्र स्थान में एली के समान एक बार शाम को दीवट नहीं, वरन शामूल के समान हर 4 घंटे में तेल डाल के दीवट को जलाते रखोगे ना, तो प्रभु को बात करने का मन बढ़ जाएगा। आपको और आपके परिवार को
शांति मिलेगी। जब से शामुएल आया और जब तक शामुएल था, तब तक जब तक वचन आते रहा, तब तक इज़राइल के ऊपर शांति बनी रही। और जैसे शामुएल मरा, इज़राइल ने अपनी शांति खो दिया, क्योंकि वचन के सुनने वाले ख़त्म हो जाते हैं। जो वचन के सुनने वाले होंगे तो परिवार के साथ कलीसिया और कलीसिया के साथ हमारे शहर में शांति का साया रहेगा। यदि आप अपना सिर खिलाओगे तो लोग बोर हो जाएंगे। यदि प्रभु का सिर हमारे अंदर आएगा तो निश्चय हम अपने ज़िले के लिए, अपने शहर के लिए आशीष बन सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। कृपया बैठेंगे। थैंक यू।